फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी क्या है ये? जनरली एटमॉस्फेयर में ऐसा देखने को आता है कि दोपहर को जब बहुत ज़्यादा धूप होती है और पेशेंट बाइक पे जाता है और कंटिन्यूस गर्म हवा कान में चलती है तो उसको बेल्स पाल्सी हो जाता है। या कोई रात को एसी में आप सोते हो और एसी का डायरेक्ट ब्लोअर अगर कान में कंटिन्यूस रहता है और ठंडी हवा की वजह से भी बेल्स पाल्सी हो सकता है। तो ये बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी क्या है? एक दिन मॉर्निंग में आप सुबह उठते हो और आप ग्लास में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपका एक तरफ का मुंह जो है वो खींचा हुआ है, या आप जब ब्रश के बाद पानी से कुल्ला करोगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ से आपका पानी गिर रहा है। हंसने के अंदर भी आपको लगेगा एक तरफ का जो मुंह होता है वो टेढ़ा हो जाता है। तो इसको हम फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी बोलते हैं। अपने कान के अंदर से एक फेशियल नर्व पास होती है और जब भी कान के अंदर एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो फेशियल नर्व दब जाती है। तो फेशियल नर्व दबने से कारण आँखें के ऊपर के मसल्स, आँख के नीचे के मसल्स, नाक के बाजू के मसल्स, मुंह के ऊपर और नीचे के मसल्स और ये दाढ़ी का जो मसल्स है वो जनरली इन्वॉल्व होता है। फेशियल पाल्सी के अंदर आपकी आँख पूरी बंद नहीं हो सकती है, आपका नाक का जो नोस्ट्रिल्स के जो मसल्स है वो फूल नहीं सकते हैं। जब आप हंसते हो तो एक तरफ मुंह खींचा चला जाता है और अभी आप कुछ खाने के लिए चबाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ की दाढ़ के अंदर आपका खाना फंस रहा है। तो ये सब आपके अंदर फेशियल पाल्सी के अंदर ये सब इसके सिम्टम्स आते हैं। ये फेशियल पाल्सी में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक शॉर्ट डोज ऑफ स्टीरॉइड्स देंगे। नंबर 1, अगर आपको कान के पीछे दर्द है तो आपको दर्द की भी दवाई की मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है आपका फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत तरह की टेक्निक आती है कि जिससे आप फास्ट रिकवर हो सकते हो, जिसमें सबसे कॉमन टेक्निक है स्टिमुलेशन। कहीं पे भी आप जाओगे तो आप मसल स्टिमुलेशन कर सकते हो। दूसरा, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी जो लेज़र थेरेपी है वो बहुत अच्छा काम करती है कि जो नस दबी होती है वहाँ पे सूजन कम करने का और नस को रीजनरेशन करने का काम लेज़र थेरेपी से बहुत ही अच्छा होता है। फेशियल मसल एक्सरसाइजेस आपको घर पे और क्लिनिक पे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। नंबर 1, सबसे पहले जिस तरफ मतलब राइट साइड हुआ है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड के कान के अंदर आप कॉटन का प्लग डाल के रखें कि जिसके अंदर ठंडी हवा या गर्म हवा न जाए। नंबर 2, जो एक्सरसाइज आपको क्लिनिक में दिखाई गई है उसका 1 से 2 बार घर पे पुनरावर्तन करिए। नंबर 3, डॉक्टर की जो दवाई दी है उसमें बिल्कुल 19-20 नहीं करना है, वो पूरा दवाई अपने रेगुलर टाइम पे लेना है। मतलब अगर आपने कोई एक दवाई आज 9 बजे लिया तो दूसरे दिन पे वो दवाई 9 से 9:30 के बीच में आपको 100% लेनी है। कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो स्टीरॉइड्स है, तो इस स्टीरॉइड से बहुत नुकसान करती है, लेकिन शॉर्ट डोज ऑफ स्टीरॉइड जो होती है वो नुकसान नहीं करती है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा करती है। तो स्टीरॉइड मान के उसको नहीं लेना, ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद फिजियोथेरेपी के अंदर जनरली ये प्रॉब्लम 14 दिन से 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा रिकवर हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट 1 महीना और डॉक्टर के पास, आपके डॉक्टर के पास आपको उसका रेगुलर फॉलोअप फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारे पेशेंट जो हमको एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न पूछते हैं वो है, सर ये ठीक तो हो जाएगा ना? 99.9% एक भी ऐसा पेशेंट हमने नहीं देखा है कि जो बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में ठीक नहीं हुआ हो। ऑलमोस्ट हर पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ, किसी को महीना लगता है, किसी को 2 महीना लगता है, 6 महीने तक उसका रिकवरी प्रोसेस होता है। तो सुरक्षित रहिए। इसके अनुरूप आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं।